नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जो लेखपाल की कक्षाएं हैं वो विधिवत रूप से मिल ही रही हैं और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने जो वीडियो है उस वीडियो की भी एक श्रृंखला को चालू किया है, जिसके अंतर्गत हम आपको वीडियो की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को करा रहे हैं और साथ ही साथ आपको लेखपाल की हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप लेखपाल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको करा दिया गया है। साथ ही साथ में कुछ दिन में हम लोग जो आपके मॉडल पेपर हैं, ठीक है, वो विभिन्न प्रकाशन के होगा, जैसे घटना चक्र हो गया, एग्जामपुर हो गया, यूथ पब्लिकेशन है, उन सबको भी लेकर आपके सम्मुख उपलब्ध होंगे। तब तक आप हमारे YouTube चैनल पे जुड़े रहिए और यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ, अपने इष्ट मित्रों में भी शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए, जैसा आप जान रहे हैं कि ग्रामीण परिवेश का इसके पहले 13 लेक्चर हो चुका है और आई थिंक 20 या 25 लेक्चर विल बी अप्रोप्रिएट और सफिशियंट। ठीक है, जो 20 से 25 लेक्चर है वो आपके लिए पर्याप्त होंगे। तो अगर आपने साथ दिया, ठीक है, और कंटेंट अच्छा लगा रहा तो हम आपको विधिवत इसी तरीके से कक्षाएं देते रहेंगे। और जो सिलेबस है, सिलेबस का केवल एक आपका जो चैप्टर है वो छूटा हुआ है, ग्राम विकास शोध प्रणालियां, और प्लस उसके इतर भी चीजें पढ़ा दी जा चुकी हैं। आज हम लोग, हालांकि ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप प्रत्यक्ष रूप से बात करेंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखते हैं तो उसमें आप चाहे चकबंदी का हो चाहे राजस्व का हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही गए हैं। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग लेखपाल बनने जा रहे हैं तो यह बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आप लेखपाल के बारे में जानकारी रखें। जैसे यदि आपके घर में या आपने कभी भी तहसील की ओर रुख किया होगा, मतलब तहसील गए होंगे, अपने जो एक कागजात होते हैं या भूमि से संबंधित, तो उसमें आपने बहुत से शब्द सुने होंगे। जैसे आपने सुना होगा खतौनी क्या होता है, ठीक है, खतौनी खतौनी सुना होगा। फिर आपने खसरा सुना होगा, ठीक है, आपने पड़ताल सुना होगा, गिरदावरी सुना होगा, ठीक है, सजरा सुना होगा, हल्का सुना होगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त भूमि पैमाइश में हम लोग जरीब देखेंगे। तो ये सब ऐसे शब्द हैं। आपने क्या सुना, म्यूटेशन सुना होगा, जिसको हम लोग दाखिल खारिज कहते हैं, म्यूटेशन, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि वास्तव में खतौनी क्या है। अभी आपसे पूछ ले खतौनी क्या है, ठीक है, आपका खसरा क्या होता है, पड़ताल क्या होती है, हल्का क्या होता है। तो इन सब चीजों के बारे में विधिवत हम लोग चर्चा करेंगे। और जो ये हमारी क्लास है, आपको मान के चलिए अगर 30-30 मिनट की क्लास होगी तो कम से कम 2 से 3 क्लास में जो ये आपका चैप्टर है वो समाप्त होगा। तो आज हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। वस्तुतः आप लोग सोच के देखिएगा कि लेखपाल क्या होता है, लेखपाल को इतनी तवज्जो क्यों दी जाती है। ठीक है, मैं शुरुआत में बता दूं कि जो आपका ग्रामीण परिवेश है या जो आपका ग्राम है, मैं ग्रामीण परिवेश सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। ग्रामीण परिवेश मतलब ग्राम के आसपास का जो परिवेश होता है, उस परिवेश में जो रहने वाले लोग होते हैं वो वास्तव में एक जो लेखपाल होता है उस लेखपाल की कीमत को समझते हैं और वास्तव में उससे संबंधित लेखपाल का कार्य कितना महत्वपूर्ण है। जब आप उस पद पे आप बैठेंगे तब जान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि वास्तव में लेखपाल पे हम कैसे पहुंचेंगे। लेखपाल को आप लोग जानते भी होंगे, जो आपकी जिलाधिकारी होता है उस जिलाधिकारी के रीढ़ की हड्डी को हम कहते हैं। मीन्स समझ लीजिए रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, सेम वैसी भूमिका जो आपका लेखपाल होता है वो रखता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि वास्तव में उत्तर प्रदेश से आपने सुना होगा राजस्व विभाग। ठीक है, तो राजस्व विभाग क्या होता है, राजस्व मतलब क्या होता है आप समझ रहे हो, जो टैक्स होता है, ठीक है, उसका जो कलेक्शन। तो उस राजस्व विभाग में राजस्व सचिव के अंतर्गत निम्नलिखित 5 विभागाध्यक्ष कार्यरत हैं। पहला आपका राजस्व परिषद हो गया, इसी राजस्व परिषद के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। फिर आपका चकबंदी आयुक्त हो गया, चकबंदी के आयुक्त के बाद में राहत आयुक्त हो गया, निदेशक भूमि अध्यापित उत्तर प्रदेश और प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। देखिए, ये सब जो भी आपको डाटा दिए जाएंगे वो लेटेस्ट डाटा होंगे। ठीक है, आप बिलीव करिए लेटेस्ट डाटा होंगे। अगर इससे कहीं भी
ज्यादा लेटेस्ट डाटा आपको मिल जाता है तो आप कमेंट सेक्शन करके बता देंगे, हम लोग उसकी छानबीन करेंगे और अगर आपका डाटा सही होता है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसका करेक्शन भी करा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं राजस्व परिषद। जैसे यार आपका राजस्व विभाग हो गया, जैसे राजस्व अगर मान लीजिए राजस्व होता है तो उससे संबंधित आपके कहीं ना कहीं कुछ मामले होंगे, तो उन मामलों को देखने के लिए, उन मामलों की पड़ताल करने के लिए किस प्रकार उसमें न्याय दिया जाए, तो इन सब चीजों को हम लोग इसके अंतर्गत रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अगर राजस्व परिषद की, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो राजस्व परिषद की बात करते हैं। तो राजस्व परिषद सबसे पहले जो इसकी स्थापना होती है वो 1831 में उस तत्कालीन इलाहाबाद आधुनिक प्रयागराज में होती है। अब जैसे जैसे भारत आजाद होता है, आजाद होने के बाद में जो ये विभाग होता है, इस विभाग पर होता क्या है कि जो आपको कार्य का बोझ है वो काफी अलग हो जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि अगर आप जाते हैं न्यायालय में तो आपको दीवानी, ठीक है, दीवानी न्यायालय होता है, या मान लीजिए दीवानी एक अलग कैटेगरी बांट दिया गया, फौजदारी एक अलग कैटेगरी बांट दिया गया। तो इसी प्रकार से अब देखिए होता क्या है कि इसमें भी जो आपके राजस्व परिषद होते हैं इसमें भी दो प्रकार के आपके कार्य होंगे। पहला जो कार्य होता है वो आपका प्रशासनिक कार्य होता है और दूसरा जो होता है वो आपका न्यायिक कार्य होता है। और जो राजस्व न्यायालय होते हैं, आपका राजस्व न्यायालय ये आपके जो उच्च न्यायालय होते हैं उन उच्च न्यायालयों की भांति काम करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं राजस्व परिषद की, बस टू द पॉइंट, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपका लेखपाल है। तो हम लोग राजस्व परिषद की बात करेंगे। राजस्व परिषद इसकी स्थापना 1831 में प्रयागराज, इलाहाबाद आधुनिक प्रयागराज, 1831 इलाहाबाद, 1947 48 में इसके जो प्रशासनिक और जो न्यायिक, ठीक है, यानी हुआ क्या था कि प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को इसको पृथक कर दिया गया। प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय आपके लखनऊ में और जो न्यायिक कार्यों का मुख्यालय है उसको प्रयागराज इलाहाबाद में कर दिया गया। यानी जो प्रशासनिक कार्य हैं और जो न्यायिक कार्य हैं, ठीक है, इनका जो प्रशासनिक कार्य है इनका जो हेड है, तो जो मुख्यालय है वो आपका लखनऊ, और जो न्यायिक कार्य है उसका जो हेड है वो आपके प्रयागराज, ठीक है, यानी कि इलाहाबाद में कर दिया। तो ये थे आपके राजस्व परिषद या जो आपके राजस्व न्यायालय है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर कुछ प्रमुख तथ्यात्मक जो विवरण है उस प्रमुख तथ्यात्मक विवरण को हम देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इतर चीजें हैं, ये आपको सामान्यतः कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि राजस्व विभाग विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र होता है वो जारी करता है। जैसे आप देख रहे हैं आय प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र हो गया। तो ये सब क्या करता है, राजस्व विभाग जारी करता है। अगर हम लोग बात करते हैं राजस्व विभाग विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र, जैसे आपका हो गया आय प्रमाण पत्र, आय, जाति, निवास, ठीक, ये क्या है, इस सब चीज को जारी करता है। अगर हम लोग इसके अतिरिक्त बात करते हैं तो आपने देखा हो जो हमने बताया था म्यूटेशन, मतलब जो दाखिल खारिज होती है उस दाखिल खारिज की जो रिपोर्ट होती है न्यायालय तथा जो नायब तहसीलदार होते हैं उनके न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। तो दाखिल, क्योंकि आपने अगर दाखिल खारिज कराया होगा, दाखिल खारिज की रिपोर्ट
तहसीलदार व नायब तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। अगला कुछ महत्वपूर्ण बात करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, अगर मंडल में बात करते हैं तो मंडलायुक्त, तथा अगर जिले में बात करते हैं तो जिलाधिकारी शासन के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, ये आप सभी जानते होंगे। इसके अतिरिक्त बात करते हैं कि जो लेखपाल होता है वो लेखपाल संबंधित विभिन्न प्रकार की नियमावली बनी हुई है, जैसे उत्तर प्रदेश लेखपाल नियमावली 2005। हालांकि जो उत्तर प्रदेश लेखपाल नियमावली 2005 है, उससे इतर अभी जो लेटेस्ट में चल रही है वो चल रही है उत्तर प्रदेश लेखपाल नियमावली 2015। उस उत्तर प्रदेश जो लेखपाल नियमावली 2015 है, उस 2015 में एक आपका सेक्शन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश लेखपाल नियमावली 2015 के तहत लेखपालों का संवर्ग मंडलावार हो गया। और उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम 1901, उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23, 1901 की धारा 23 लेखपाल से संबंधित है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदु की, तो जो उत्तर प्रदेश जैसे आपसे पूछ लेगा कि बताइए किस नियमावली के तहत जो लेखपाल होता है उस लेखपाल की जो नियुक्त होती है वो मंडलवार होगा। तो उत्तर प्रदेश लेखपाल नियमावली 2015 के तहत लेखपाल का संवर्ग मंडलावार होता है। उत्तर प्रदेश लेखपाल नियमावली के तहत जो आपका लेखपालों के तहत लेखपालों का संवर्ग मंडलावार होगा। ठीक है, तो ये थी आज की ये थी अब तक की कुछ जो चीजें हम लोग बताया है उसको हमने देख लिया है। जैसे पहले मैंने आपको राजस्व परिषद भी बताया, फिर राजस्व विभाग के कुछ प्रमुख कार्य होते हैं क्योंकि पूछे ले जा सकते हैं, क्योंकि इसी राजस्व विभाग में जो आपका सबसे अंतिम कड़ी होता है वो कौन सा होता है, लेखपाल। लेखपाल के ऊपर आपका देखें कानूनगो, कानूनगो के बाद में आपका देखें नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार होता है, ठीक है, फिर एसडीएम होते हैं, फिर आपके डीएम होते हैं। तो ये थे आपको लेखपाल संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब तो जो होता है राजस्व लेखपाल, उस राजस्व लेखपाल के जो प्रमुख कार्य होते हैं उन प्रमुख कार्यों को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। आपने देख लिया है कि जो उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 लेखपाल से संबंधित है, और जो लेखपाल उत्तर प्रदेश लेखपाल नियमावली 2015 है उसके तहत जो लेखपालों का संवर्ग होगा वो क्या होगा, आपके मंडलावार होगा। उसमें जो लेखपाल की जो एज डिसाइड की गई, जो आप देख रहे हैं, मतलब जिसके तहत जो लेखपाल की परीक्षाएं होंगी उसमें जो एज डिसाइड की गई वो आपका 18 से 40 वर्ष के अंतर्गत है। अब लेखपाल के कार्य को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर हम पूर्व में जाएं तो जो आपका क्षेत्र हुआ करता था उस क्षेत्र को हम लोग क्या करते थे, कई हल्के में बांट देते थे। तो जो लेखपाल होता है वो अपने प्रत्येक क्षेत्र का एक समझिए प्रधान होता था, और उस क्षेत्र के जो लेखपाल संबंधित प्रमुख लेखा जोखा रखना होता था वो लेखपाल करता था। इसके अतिरिक्त लेखपाल आपकी पड़ताल, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई भयानक बीमारी फैली है, ठीक है, तो अब बीमारी फैली है तो उसके लिए कौन गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा, या मान लीजिए गवर्नमेंट उस पर किस बेसिस पे जो योजना है, या मान लीजिए कोई भी दवा हो गया या बहुत से अन्य सुविधाएं उनको देगा। तो ये सब जो कार्य होता है वो लेखपाल करता है, और लेखपाल की इसलिए क्या होती है, जो भूमिका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वह जमीनी स्तर पे जाके चीजों को देखता है। ठीक है,
तो आज जो क्लास है उस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जो अगली क्लास होगी उस अगली क्लास में विधिवत वो क्लास थोड़ा लंबी होगी। आज थोड़ा सा हम लोग को काम है, इसलिए हम लोग जो क्लास उस क्लास को अभी यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। लेकिन जो अगली क्लास होगी उस अगली क्लास में हम लोग जो लेखपाल के कार्य होंगे उसको विधिवत तरीके से देखेंगे और फिर उसके आगे हम लोग चीजों को अच्छे से करेंगे। फिर उसके बाद में भूमि पैमाइश होता है, उस भूमि पैमाइश से संबंधित भी लेक्चर को देखते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।